नमस्ते। किसी भी विद्यार्थी से बात करें, चाहे वो साइंस में हो, साइंस के किसी भी स्ट्रीम में हो, खासकर मैथमेटिक्स में, तो बच्चे में या विद्यार्थियों का एक सपना होता है, उनके पेरेंट्स का भी सपना होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आईआईटी से पढ़ें इंडिया में। और और यदि हम आईआईटी की बात करें पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम है, और इंडिया में यदि हम सारे आईआईटीज की बात करें, तो जो आईआईटी मद्रास है जो चेन्नई में है, उसमें पढ़ने की तो सबका एक सपना होता है कि मुझे यहाँ पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, मुझे यहाँ से डिग्री मिले तो क्या बात होगा। आप मेरा यकीन मानिए कि आईआईटी मद्रास की जो ये अपॉर्चुनिटी है, आपको आसानी से मिल सकता है। थोड़ा कठिन परिश्रम, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑनलाइन मोड में मेहनत करके पढ़ाई करना पड़ेगा, और आपका ये सपना जो आईआईटी मद्रास से पढ़ने का है, ये पूरा हो सकता है। अभी फिलहाल आईआईटी मद्रास एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है बीएस डेटा साइंस। 4 साल का ये डिग्री प्रोग्राम है। यदि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें, तो उसमें अलग अलग ईयर्स में एग्जिट स्कीम है। तो आईआईटी मद्रास ने इसको कर दिखाया है। तो आईआईटी मद्रास ने ये कर दिखाया, इस बात का हमें गर्व है कि यदि 1 साल के बाद आप छोड़ना चाहते हैं तो आईआईटी से एक फाउंडेशन लेवल का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि आप 2 साल करके लगता है कि आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप 3 साल करके छोड़ना चाहते हैं तो आपको बीएससी मिलेगा। और यदि आप 4 साल पूरा करते हैं तो बीएस की डिग्री मिलेगी। डेटा साइंस जिसकी आजकल बहुत डिमांड है। यदि हम विदेशों की बात करें, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो वहाँ ऐसा बीएस का प्रोग्राम, एमएस का प्रोग्राम ही होता है, जहाँ पर यहाँ पर हम बोलते हैं बीटेक या एमटेक की बात करते हैं तो मोस्टली बीएस या एमएस प्रोग्राम होता है। तो ये कोई अलग सा नहीं है, ये वही बीटेक या बी के बराबर है जो एआई या डेटा साइंस या एमएल में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो रेगुलर मोड में हो या किसी और दूसरे मोड में हो, ये ऑफर किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हो पाएगा और कैसे ये सपना साकार हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि एक ये लिंक दिया गया है online.degree.iitm.ac.in। यहाँ पर जाके आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि जो टॉप मोस्ट आईआईटी है वहाँ पर ये 4 साल का जो बीएस डेटा साइंस का प्रोग्राम है, उसको कैसे कोई बच्चा जो एडवांस क्लियर नहीं कर पाया वो कर ले और अपना सपना साकार कर सकता है। समझते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि जो कंटेंट होगा, जो ऑनलाइन डिलीवर होगा, वो पूरे आईआईटी मद्रास के फैकल्टी जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आईआईटी मद्रास का जिनके साथ कोलेबोरेशन है, या और डिफरेंट आईआईटीज के जो प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, वो कंटेंट डिलीवर करेंगे। उनके कंटेंट या तो ऑफलाइन रहेंगे या वो लाइव क्लासेस भी रहेंगे। इसमें भर्ती के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो यदि लगता है कि आप बीएससी करते करते भी करना चाहते हैं, आप रेगुलरली कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप किसी वजह से नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए 12वीं के बाद, तो भी आप इसको नौकरी करते करते कर सकते हैं। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। कोई भी कैंडिडेट जो 12वीं पास है वो इस प्रोग्राम को आईआईटी मद्रास में कर सकता है। रेगुलर एलुमनी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास में आपका नाम रहेगा, वहाँ का एडमिशन लेटर आपको आएगा। जब आप 4 साल पढ़ाई कर लेंगे तो आईआईटी एलुमनी लिस्ट में आपका नाम होगा। तो आपको लगता होगा एक्साइटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूर एक्साइटमेंट होना चाहिए। और आप कहीं से भी सीख सकते हैं, यदि आप इंडिया में नहीं है, बाहर में भी हैं, ये सबके लिए है, ये पूरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। कोई भी यहाँ से डिग्री ले सकता है। सारे कोर्सेस जो ऑफर किए जाएंगे, कोर्स जिनको हम सब्जेक्ट को कोर्स कहते हैं आईआईटीज वगैरह के जैसे इंस्टीट्यूट्स में, तो सारे जो सब्जेक्ट्स या कोर्सेज होंगे वो ऑनलाइन मोड में डिलीवर किए जाएंगे। और अभी फिलहाल जो प्रॉक्टर्ड एग्जाम है, जो एक एग्जाम जिसमें देना, जो जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक सिटी में या सेंटर में, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल इंडिया में, श्रीलंका में, यूएई में एग्जामिनेशन होने लगा है और आगे और एक्सपांसन असंभव है। सो ये प्रोग्राम एक्साइटिंग क्यों है? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल सबको कंप्यूटर साइंस चाहिए। किसी को भी देखिए, पूछिए मुझे बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस में चाहिए। तो वही है ये जो डेटा साइंस, जिसमें एक प्रोग्राम बीएस प्रोग्राम ऑफर किया जाए, और भी आईआईटी मद्रास। तो चाहे एक बहुत बड़ा प्रोग्रामर बनना चाहे, बहुत बेहतरीन प्रोग्रामर बनना चाहे, बहुत अच्छा डेटा साइंटिस्ट या इंजीनियर बनना चाहे, इससे किसी भी व्यक्ति का सपना साकार हो सकता है। एक्सपीरियंस फैकल्टी आईआईटी मद्रास के पढ़ेंगे। आप आईआईटी जा नहीं पाए, लेकिन आईआईटी आपके द्वार पे पहुंच रहा है। कैसे? ऑनलाइन मोड में। और आप आईआईटी मद्रास के टीचर से पढ़ के आईआईटी का स्टूडेंट बन सकते हैं।
सेशंस एकदम जो लेक्चर्स हैं बहुत इंटरेक्टिव होंगे। मेंटर से कभी कभी आपको ऑनलाइन इंटरेक्शन का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। स्टडी ग्रुप्स बनेंगे जिसके साथ आप लर्निंग साझा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप सीख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, कहीं से भी आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि लगता है कि नहीं इस साल फाउंडेशन में मुझे 8 सब्जेक्ट्स पूरे करना है, नहीं नहीं मैं अभी 2 ही पढ़ पाऊंगा, फिर अगले 3 महीने के बाद जो फिर रजिस्टर करूंगा उसमें 4 करूंगा, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आप पे है। ऐसा नहीं कि भाई 6 सब्जेक्ट आपको अभी पढ़ने पड़ेंगे और 3 महीने में पास होने पड़ेंगे, कुछ ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है। तो यदि हम डिप्लोमा की बात करें तो 2 साल आप यदि रहेंगे और 2 साल यदि पढ़ाई कर लिए तो अभी फिलहाल डिप्लोमा प्रोग्रामिंग में और डेटा साइंस में डिप्लोमा आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यदि आपको लगता है कि आप 2 साल के बाद एग्जिट करना चाहते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो यूजी का कुछ मान लो 2 साल कंप्लीट करके कंटिन्यू भी नहीं कर पाया, वो भी इसमें एडमिशन ले सकता है। 12वीं पास हुआ कैंडिडेट भी इसमें एडमिशन ले सकता है। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जिसको डिप्लोमा के सर्टिफिकेट आईआईटी मद्रास से चाहिए, वो भी ऑनलाइन पढ़ाई करके कर सकता है। बहुत अफोर्डेबल है। यदि एक कोर्स रजिस्टर करेंगे तो 2 से 3 हजार एक कोर्स का लगता है। उस तरीके से जितने कोर्सेस आप पढ़ेंगे, सर्टेन नंबर ग्रेड्स, सर्टेन नंबर ऑफ ग्रेड्स और सीजीपीआई को प्राप्त करने के लिए, सर्टेन नंबर ऑफ ग्रेड्स को यू नो अटेन करने के लिए उतना ही आपको खर्च करने पड़ेंगे। यदि हम डिग्री की बात करें तो जो इस प्रोग्राम को 11वीं और 12वीं दोनों का बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आगे हम बताएंगे इसके लिए कैसे दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। 11वीं वाला जो बच्चा है वो तैयारी करे और उसके बाद लगता है कि वो क्वालिफाई हो गया है, क्वालिफाई करके बैठे रहे, क्योंकि जो क्वालिफायर एग्जामिनेशन होगा इसका वो 1 साल के लिए पूरी वैलिड रहेगा। तो जब वो 12वीं पास होगा और उसके बाद फिर से इसके लिए एडमिशन ले सकता है। और रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, यदि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, लैपटॉप डेस्कटॉप है। मुझे पता है कि दूर गांव में डिफिकल्टी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन 5G और इन सभी चीज़ों के बाद आने के बाद और लैपटॉप वगैरह भी आसानी से अरेंज किया जा सकता है। यदि आईआईटी मद्रास में पढ़ना है किसी भी माध्यम से, किसी के सहयोग से, और अच्छा एक रैम होना चाहिए, स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, माइक स्पीकर हेडफोन का थोड़ा इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि हमें ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने हैं। और जो जो एग्जामिनेशन होगा, जहां आपको किसी सेंटर में जाके एग्जाम देना होगा, वो भी एक टर्म में आखिरी में 3 महीने में आखिरी में एक बार जाना होगा। और कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने होंगे, तो वहां जाने के लिए आपके पास वो होना चाहिए कि आप वहां जा सकें। और आप जहां पर भी रहते हैं उसके आसपास नियर बाई सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर है। इंडिया में बहुत जगह है, तो वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट को आइडिया होना चाहिए कि गूगल के और टूल्स होते हैं, मीटिंग कैसे होते हैं, पावर पॉइंट कैसे होते हैं, कैसे स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है, इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कैसे अप्लाई करें? जिस लिंक में जाएंगे तो अप्लाई नाउ मिलेगा, वहां पर अपनी सारी डिटेल्स जमा कर सकते हैं। बहुत कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, थोड़े आधार, आपके एड्रेस वगैरह के लिए, 12वीं यदि पास हो गया है तो 12वीं का मार्कशीट, ये सारी चीजें हैं, फोटोग्राफ है। उसके सिवाय कोई ज्यादा डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है। कुछ एप्लीकेशन फीस है, जैसे जनरल कैटेगरी या ओबीसी के लिए 3,000 रुपये हैं, बाकी के लिए इस तरीके से 1500 और 750 रुपया। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल महंगा नहीं है। तो समझिए, सोचिए जरा, आईआईटी मद्रास से डिग्री मिलना, वहां पर पढ़ाई करना, उनके प्रोफेसर से पढ़ाई करना और उसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ही चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि पहले साल फाउंडेशन लेवल होता है, उसमें जाने के लिए 2 अलग अलग लेवल है। पहला है रेगुलर एंट्री और दूसरा है जेई बेस्ड जो एंट्री होता है। तो रेगुलर एंट्री में क्या होता है कि जो बच्चे 12वीं पास किए हैं या 12वीं में नहीं है 11वीं में है, उनको एक क्वालिफायर एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। इसके बारे में आगे बताऊंगा। और जेई बेस्ड वाले जो एडवांस में जाने के लिए थे, जा सकते थे, उसके लिए क्वालिफाई किए थे लेकिन आईआईटी में फाइनली नहीं हो पाया, मगर वो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लिए थे, तो वो डायरेक्ट एंट्री उनका फाउंडेशन लेवल में हो जाएगा। इसको समझेंगे आगे। जैसे रेगुलर एंट्री में कैंडिडेट को एक क्वालिफायर प्रोसेस होता है, बहुत सिंपल है। 4 सप्ताह में 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। इंग्लिश 1, मैथमेटिक्स हाफ, डेटा साइंस 1, स्टेटिस्टिक्स 1 और कंप्यूटेशनल थिंकिंग 1। ये 4 सब्जेक्ट्स के 4 सप्ताह में आपको कंटेंट दिए जाएंगे। ऑनलाइन आपको असाइनमेंट होंगे, वीडियो दिखाए जाएंगे, लाइव सेशंस होंगे। उसके बेसिस में 4 सप्ताह आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। उसके बाद जो 2 बेस्ट स्कोर होंगे, किसी हर सब्जेक्ट में 2
का जो बेस्ट स्कोर होगा उसका एवरेज लिया जाएगा और उसके बेसिस में आपको क्वालिफायर एग्जामिनेशन में आप जा पाएंगे कि नहीं उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये जो असाइनमेंट या 4 वीक का जो ये मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, ये आपको घर बैठे बैठे करना है, आपको किसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। और यदि ये 4 सप्ताह के बाद आपने एवरेज स्कोर ले आया, जिसके बारे में आगे बताऊंगा, तो आपको फाइनल क्वालिफायर एग्जामिनेशन के लिए एक सिटी में जाना पड़ेगा, जैसे क्वालिफायर एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और वहां पे आपको जाना पड़ेगा। तो कैसे? जैसे मैंने बताया कि 2 बेस्ट असाइनमेंट के स्कोर के एवरेज के बेसिस में, जैसे 40% जनरल कैटेगरी के लिए, कुछ नहीं, 40% उनका जो एवरेज स्कोर उससे ज्यादा है, तो आप क्वालिफायर एग्जामिनेशन में आराम से जा सकते हैं। और बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा कठिन मेहनत, हार्डवर्क करना पड़ेगा, आराम से घर में ऑनलाइन बैठ के समझना पड़ेगा। और असाइनमेंट को प्रैक्टिस क्वेश्चन रहता है, जब आप फाइनल क्वेश्चन करेंगे उसके पहले एक प्रैक्टिस करने के लिए भी आता है, वो कर लेंगे और उसके बाद आपको 40% स्कोर कर लिए तो क्वालिफायर एग्जामिनेशन में आप पहुंच जाएंगे। फिर क्वालिफायर एग्जामिनेशन में वो जो चारों सब्जेक्ट को जो 4 सप्ताह तक पढ़े हैं उन्हीं के बेसिस में होगा, बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। और उसमें भी कुछ नियम है, हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% आना चाहिए और ओवरऑल चारों मिलाकर के 50% कम से कम आना चाहिए। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ये भी जनरल के लिए है और बाकी कैटेगरी के लिए थोड़ा एडवांटेज यहाँ पर है। याद रखें, ये क्वालिफायर करते समय ही ये रिजर्वेशन का एडवांटेजेस है, आगे बिल्कुल नहीं। जब आप कोर्स अटेंड करेंगे तो वहां पर ग्रेडिंग वगैरह में ये सब रिजर्वेशन का एडवांटेज नहीं है। तो 40% या 50% लाना बड़ी बात नहीं है, और भी आईआईटी से पढ़ने का चांस, थोड़े कठिन परिश्रम करने की जरूरत है और आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो जो बच्चे क्वालिफायर एग्जामिनेशन पास करेंगे वो फाउंडेशन लेवल जो 1 साल का पहला होगा, 8 सब्जेक्ट्स लगभग होंगे, उसको वो रजिस्टर कर सकते हैं। और उसमें से चाहे तो हम 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, पहले तो 2 सब्जेक्ट आप रजिस्टर कर लें। तो जिन बच्चों ने 12वीं में अपियर किया है उनका क्वालिफायर एग्जामिनेशन 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। हमें चाहिए कि नहीं, क्वालिफायर एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया लेकिन हमें अभी रजिस्टर नहीं करना, 3 महीने बाद करना है या 6 महीने बाद करना है, तो ये आपके ऊपर है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो समय दिया गया है। उसी तरीके से जो 12वीं वाले बच्चे होंगे, 12वीं में जो 11वीं वाले बच्चे होंगे जो 12वीं में जाएंगे, तो उनको 2 साल का वैलिडिटी मिलेगा। आप समझ सकते हैं, जब 12वीं वाले को 1 साल का मिल रहा है, तो जो 11वीं का बच्चा वो क्वालिफाई कर लिया तो उसको 2 साल का वैलिडिटी है, उसका जो स्कोर है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का स्कोर वो कर लिया और उसके बाद पास हो गया। ये है आपका कितने कोर्स रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आप क्वालिफायर एग्जामिनेशन में 50% या आसपास करेंगे तो 2 सब्जेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं, 50 से 70 के बीच 3, और 70 या 70 से ज्यादा में आप 4 सब्जेक्ट एक बार में रजिस्टर कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जिनको मैं जानता हूं वो 70 से भी ऊपर की, लेकिन शुरू में देखिए कि 2 कोर्स हम अभी रजिस्टर करते हैं, बाकी 6, 1 साल हमारे पास है, उसमें हम बाकी जो 6 सब्जेक्ट है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन में आपको 8 जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसको खत्म करने हैं और अच्छे ग्रेड के साथ पास होने हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी आसानी से पढ़ाई, इतने आराम से और भी घर बैठे पढ़ाई, केवल आपको जब जब भी सब्जेक्ट का फाइनल एग्जाम होगा या क्वालिफायर एग्जामिनेशन होगा तभी आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं जाना पड़ेगा। जो बच्चे क्वालिफायर एग्जामिनेशन नहीं दे पाए उनको फिर से बैठने का भी चांस दिया जा रहा है इसमें। अगले पर जो भी 3 महीने के बाद जो भी एग्जाम होगा उसमें थोड़ा फीस पटा करके फिर से आप बैठ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप एक बार रिजेक्ट हो गए तो आप फिर से, और आपका जो असाइनमेंट जो आपने किया वो खराब नहीं जाएगा, वो उनका स्कोर वही रहेगा, बस क्वालिफायर एग्जामिनेशन आप फिर से दे दीजिए और आप फिर से भर्ती ले सकते हैं। जेई बेस्ड में जैसा मैंने बताया कि उन बच्चों को डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा, लेकिन उनको भी वो 4 वीक का क्विज वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब वो सब्जेक्ट्स रजिस्टर करेंगे तो उनका वेटेज जो है सारे वीक का जो असाइनमेंट और जो पढ़ाई है वो काम आएगा। और उनके लिए भी यही रूल है कि उनका जो स्कोर होगा, 2 कोर्स रजिस्टर करेंगे तो 50% से नहीं चाहिए, 50 से 70 तो 3 कोर्स। तो यहाँ पर एक बेनिफिट है कि चूंकि वो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लिए थे तो उनके डायरेक्ट एंट्री करने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको असाइनमेंट वगैरह करने नहीं है, उनको भी करने पड़ेंगे। उनको क्विज जो एग्जाम होगा जो सेंटर में जा करके वहां उनको भी देना पड़ेगा। इसमें जैसा मैंने बताया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहे वो वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, आईआईटी मद्रास से बीएस डेटा साइंस की डिग्री ले सकता है। अभी फिलहाल यूएई, श्रीलंका, कोलंबो, बहरीन, मस्कट, ये सब में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका और इन पर्सन
एग्जाम होने लग गए हैं वहां पे। बाकी संभव है कि बहुत जल्दी एक्सपांशन होगा। अब एक बात आता है कि हम आईआईटी में पढ़ तो रहे हैं, सारा ऑनलाइन है। आपको रेगुलर कहीं पढ़ाई करना है तो जरूर पढ़ें, इसमें मना नहीं है, आप रेगुलर भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें अलाउड है, 2 डिग्री एक साथ हो सकता है, रेगुलर और एक आपका जो ऑनलाइन है वो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि रेगुलर का फीलिंग नहीं है तो आपको कुछ नहीं और एक्स्ट्रा मिलेगा। कुछ स्टूडेंट फेस्टिवल्स होंगे, फेस्ट होंगे, टेक फेस्ट होंगे आईआईटी मद्रास में, जहां आपको जाने का चांस मिलेगा। जैसे अभी इस साल मई के महीने में 1500 से ज्यादा बच्चे आईआईटी मद्रास में गए। वहां पर जो सीनियर बच्चे हैं वहां जो पढ़ते हैं उनसे मिलने का मौका, उनसे इंटरेक्शन करने का मौका, वहाँ के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और कंपनी के लोगों से मिलने का मौका मिला। ये सारी चीजें हैं, मतलब जिस बच्चे को लगता है कि घर बैठे ये सब हो सकता है, वहां पर यदि जाने को मिल रहा है तो वहां जाकर के वो भी सीख सकता है कि यहाँ बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या माहौल होता है, वो सब भी यहाँ पर सीखा जा सकता है। स्टूडेंट, जैसे हम जानते हैं स्कूलों में अलग अलग हाउसेस होते हैं जिससे बच्चे का समग्र विकास हो, स्किल डेवलपमेंट हो, तो यहाँ पर भी लगभग 12 अलग अलग हाउसेस हैं, बांदीपुर, कारपेट, गील, इस तरीके से सॉरी डिफरेंट फॉरेस्ट है इंडिया में, उसके नाम से ऐसे हाउसेस हैं। तो उन हाउसेस के थ्रू, चाहे वो लीडरशिप हो चाहे मेंटरशिप हो, डिफरेंट इलेक्शंस और अलग अलग एक्टिविटीज हैं, इसमें बच्चे को पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा। जो लीडर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो सारे अलग अलग काउंसिल्स होंगे, कमिटीज होंगे जिसमें मेंबर बनेंगे, और आप इंटरेक्टिव मोड में इस पढ़ाई को कर सकते हैं। तो ना केवल ग्रेड्स और सब्जेक्ट्स पास करके बीएस की डिग्री, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट का भी ध्यान इस प्रोग्राम में रखा गया है। तो लगा ना आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो बच्चे नहीं जा पाए, जो बच्चे नहीं कर पाए, उसे डिसअपॉइंट या दुखी होने की जरूरत नहीं। मैं तो पेरेंट्स को भी कहूंगा कि इतना अच्छा गोल्डन चांस है, ड्रीम कम्स ट्रू। मैं इतना ही बोलूंगा, आप थोड़ी सी तैयारी करें, ऑनलाइन जो मैंने लिंक बताया है उसमें जाएं, देखें, प्रोसेस बड़ा आसान है, रजिस्टर करें, फीस पटाएं, 4 हफ्ते का आप असाइनमेंट करें, 4 हफ्ते का असाइनमेंट को पूरा करने के बाद एवरेज स्कोर 50% से ऊपर लाएं, उसके बाद बाजू के सिटी में कहीं पर जाके एग्जामिनेशन दें। आपको सब डिटेल्स वेबसाइट में दिया गया है। क्वालिफाई करें, रजिस्टर करें, 1 साल करेंगे तो फाउंडेशन, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में बीएससी और चौथे साल में बीएस की डिग्री। ये रेगुलर डिग्री की तरह है, रेगुलर नहीं है, रेगुलर डिग्री से कम नहीं है। इसके बाद चाहे आप गेट का एग्जामिनेशन देना चाहें, चाहे आप मास्टर की कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहें, चाहे इंडस्ट्री में जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। जो बैचलर डिग्री जो दूसरे जगह डेटा साइंस एआई का है, उसी वैल्यू आपको इस डिग्री में मिलेगा। और ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी बात है, वो आईआईटी मद्रास का टैग मिलेगा, आईआईटी मद्रास के लोगों से पढ़ने का मौका मिलेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आईआईटी मद्रास का जो बीएस डेटा साइंस जो ऑनलाइन है, बड़ा ही वंडरफुल प्रोग्राम है, बेहतरीन प्रोग्राम है, जो आपके सपनों को, कौन से सपनों को, आईआईटी में पढ़ने को, और खासकर आईआईटी मद्रास में पढ़ने के सपनों को साकार करने में मदद करता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। और आपको इसके लिए जरूर लगना चाहिए। और जो लोग काम भी कर रहे हैं उन्हें तो आईआईटी के पढ़ाई का एक जो अवसर मिला है, बिल्कुल इस अवसर को इसको भुनाना चाहिए, और आपको आईआईटी से डिग्री लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच, नमस्ते, गुड लक।